आप दिल पे हाथ रख के बोलिए आजाद साहब सीएम बनेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जब आप गुलाम नबी आजाद साहब के साथ आए तो कांग्रेस क्यों बोल गए आप? कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं था। अरे आजाद साहब के साथ चले गए तो ईमानदार तो आगे रह गए। जब फिर उन पार्टियों में वही होगा तो उन लोगों को क्या फायदा मिलेगा? बूढ़ा है, चाहे कांग्रेस है, पीडीपी से है, किसी भी पार्टी से था, सुरूड़ी साहब जो है या इनके अलावा जितने एमएलए हैं, तो उनमें जब सिर्फ वही होगा गुंडागर्दी, सुरूड़ी साहब एक मौका नहीं मिलेगा, क्या फायदा? सत्ता में नहीं रहे सुरूड़ी साहब, 18 साल एमएलए रहे, तब भी लोग इतने नाराज है। इंदरबाद खान से चुन सीटें और कहरा बुलाक है। आम आवाम लीडर की आदत साहब, जो बड़े बड़े लीडर हैं जो अपने आप को समझते हैं कि हम तीर कमान है, वो कुछ नहीं है। गुलाम नबी आजाद साहब सेंटर से आए और एक यूनियन टेरिटरी, एक आजाद साहब क्या कर पाए? देखिए ताजमहल और इन बड़ी बड़ी चीजों को देखने सब जाते हैं, लेकिन आखिरकार अपने घर में आना होगा। आज तक गुलाम नबी आजाद साहब को जम्मू कश्मीर का दुख दर्द नहीं था। जब आना चाहिए था आजाद साहब को तब नहीं आए, तो आज आके क्या करेंगे? क्या लगता है आपको कि गुलाम नबी आजाद साहब जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, क्या लगता है, क्या कैसा रुझान है लोगों का एक, क्या वो बीजेपी का ब्रांड है? से जम्मू कश्मीर में आए हैं, 400 डेलीगेशन के साथ मिले हैं। वीडियो वायरल किया जिसमें उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब ने गुजरों को एंटी दिए, जिस हिसाब से उन्होंने मुसलमानों में शुमार नहीं किया। इस हवाले से क्या करें? उनको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आप जैसे रविंदर रैना गुजरों पे बात करते हैं, वैसे आप भी तो उसका बताइए मुझे, जो गुलाम नबी आजाद ने गुजरों को मुसलमानों में शुमार ही नहीं रखा। वही आपको अगर पहले अभी आजाद साहब की स्टार्टिंग पहले में ये हाल है तो बाद में गुजरों को कहाँ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं जेके स्टेडियम में आपके साथ इश्तियाक भट्ट। आज हम ज़िला डोडा के तहसील कहरा में मौजूद है। हमारे साथ जो गुलाम नबी आज़ाद साहब की जो नई पार्टी बनने वाले हैं उसका एक लीडर हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका जेके स्टेट न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ाद साहब का दामन थामा तब तक, जब तक आप कांग्रेस में थे तब तक तो आप कांग्रेस की बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन जब आप गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ आए तो कांग्रेस क्यों बोल गए आप? लेकिन जहाँ का हर एक बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, मर्द, औरत गुलाम नबी आज़ाद साहब और सुरूड़ी साहब के साथ, कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ पर लोग गुलाम नबी आज़ाद साहब और सुरूड़ी साहब के नाम पर कांग्रेस को वोट करते हैं। आज़ाद साहब सेंटर से आए और एक यूनियन टेरिटरी, क्या लगता है आपको कि गुलाम नबी आज़ाद साहब क्या कर पाएंगे? देखिए ताजमहल और इन बड़ी बड़ी चीज़ों को देखने सब जाते हैं, लेकिन आखिरकार अपने घर में आना होता है। वैसे ही गुलाम नबी आज़ाद साहब ने वो तमाम महलात छोड़कर जम्मू कश्मीर में आए और यहाँ की, लेकिन आज तक गुलाम नबी आज़ाद साहब को जम्मू कश्मीर का दुख दर्द नहीं था। देखिए आज़ाद साहब को दुख दर्द था तभी तो आए, और आज तक जब था नहीं दुख दर्द, तब जब आना चाहिए था आज़ाद साहब को तब नहीं आए, तो आज आके क्या करेंगे? देखिए 1970 में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट किया, उसके बाद कंटिन्यू आते रहे। उसके बाद उनको जब सेंटर में मिनिस्टर बनाया गया तो वहां पर उन्हें पूरी इंडिया का काम देखना था और यहाँ पर भी आते रहे। और जब उनको सेंटर में मिनिस्ट्री मिली तो सबसे पहले हमें डिस्ट्रिक्ट डोडा में मेडिकल कॉलेज मिला। दिल्ली में भी गुलाम नबी आज़ाद साहब को जम्मू कश्मीर और बलेसर और खासकर ओल्ड डिस्ट्रिक्ट डोडा याद था, तो आज भी उनको वो याद है। क्या लगता है आपको कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, क्या लगता है, क्या कैसा रुझान है लोगों का? एक तो ये कहने की बात है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब तो आए जम्मू कश्मीर में, लेकिन आज लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि आज कोई किसी पार्टी का कोई जलसा नहीं होता, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। देखिए गुलाम नबी आज़ाद साहब की शख्सियत है, एक वो ब्रांड है, उसके साथ उनके साथ जुड़ना लोगों का एक। क्या वो बीजेपी का ब्रांड है? बीजेपी का ब्रांड क्यों? बीजेपी के पास अपना ब्रांड है, उसको कांग्रेस के जो लोग हैं उसको और बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो अपनी मेहनत नहीं करते हैं। वो घर में बैठ के ट्विटर पे अपनी पार्टी को चलाना चाहते हैं, वैसे पार्टी नहीं चलती है। आप देखें गुलाम नबी आज़ाद साहब जब से जम्मू कश्मीर में आए हैं 400 डेलीगेशन के साथ मिले हैं, तो राहुल गांधी और वे कांग्रेस के लोग कहाँ हैं? वो किन से मिलते हैं? जहाँ पे जो हमारे जम्मू कश्मीर के 12 एमएलए थे उन्होंने राहुल गांधी जी को तकरीबन आज तक 60 की 70 लेटर लिखे कि हमें एक बार आपसे मिलने दो। तो एमएलए को, जम्मू कश्मीर के एमएलए को कांग्रेस प्रेसिडेंट भी नहीं है, एक एमपी है जो अपनी खानदानी सीट हार के भी कांग्रेस को चलाना चाहता है। उनसे अपॉइंटमेंट मांगी, वो एमएलए को मिलने नहीं दे रहे, तो आम कार्यकर्ता उनके साथ कैसे मिल सकता है?
अगर एक पार्टी का प्रेसिडेंट, मुखिया, एक सरपंच अपने आवाम के साथ नहीं जुड़ेगा तो वो कैसे अपनी आवाम को आगे आवाम के सामने जाएगा, फिर से वोट मांग सकता है उनको। कुछ वीडियो कुछ टाइम पहले वायरल हो गई। डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट ने एक वीडियो वायरल किया जिसमें उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने गुजरों को एक मुसलमानों में शुमार नहीं किया। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, मैं सबसे पहले बहुत इज्जत करता हूँ गुजर कौम की, और बेशक गुजर कौम जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर दाढ़ी, साफा, लाठी सब वो रखते हैं। आप गुजरों को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आप जैसे रविंदर रैना गुजरों पे बात करते हैं, वैसे आप भी देखिए रविंदर रैना जी ने और उनकी पार्टी ने कुटवा, सांबा, जम्मू और उधमपुर में किस तरह से भगाया उनको हम हमारे साथ कंपेयर नहीं करो। हम आजाद साहब की पार्टी के लीडर नहीं, हम एक आम वोटर हैं। उसका बताइए। पहले अभी आजाद साहब की स्टार्टिंग ये पहले में ये हाल है तो बाद में गुजरों को कहां से ऐसा? देखिए गुलाम नबी आजाद साहब के तमाम स्टेटमेंट्स आप निकालो, एक भी स्टेटमेंट में ऐसी बात नहीं की है उन्होंने। दूसरी बात, जिस पार्टी के वो साहब हैं हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे वो बहुत बड़े हैं, उन्होंने इंदरवाल से इलेक्शन कंटेस्ट किया है, उनको 270 वोट मिले थे। अगर वो लोग इस वक्त ये बातें कर रहे हैं, मेरे मोबाइल में वो वीडियोस मौजूद है जिसमें एनसी के जलसे में ये तमाम चीजें हुई थी। वो साहब ये बोल रहे हैं कि छात्रों से ये फलाने आए और क्या बोला क्या नहीं, हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब के तमाम स्टेटमेंट्स में एक भी स्टेटमेंट आप ऐसा निकालो जिसमें आज़ाद साहब की जबान फिसली हो और उन्हें ऐसा अल्फाज दोहराए हो। वो तमाम जो है इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन आने के बीच जैसे ही बिगल बजा तो वो ये तमाम चीजें बाहर निकालने लगे, क्योंकि उनको पता है गुलाम नबी आज़ाद साहब जब से जम्मू कश्मीर में आए हैं उन तमाम लोगों की हवा टाइट हुई है। जिन जो भगोड़ा हैं, चाहे कांग्रेस से हैं, पीडीपी से हैं, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब के पास जा रहे हैं। इसके अलावा क्या सुरूड़ी साहब जो हैं या इनके अलावा जितने एमएलए हैं सारे आज़ाद साहब के साथ चले गए, तो ईमानदार तो आगे रह गए। जब फिर उन पार्टियों में वही होगा तो उन लोगों को क्या फायदा मिलेगा उनमें, जब सिर्फ वही होगा। देखिए सुरूड़ी साहब एक हमारी शान है, हमारे दिलों की धड़कन है। जो ये लोग बोल रहे हैं कि वो ये है, वो लोग उन लोगों ने क्या किया अभी तक? वो तो आए थे, उन्होंने बिजली भी फ्री देने की बात में नहीं रहे। सुरूड़ी साहब 18 साल एमएलए रहे, तब भी लोग इतने नाराज है। इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कहरा ब्लॉक है इसमें कहां से नाराज आपको दिख रहे हैं? 3 बार एमएलए बन के फिर भी नाराज है। नहीं। पहले बार उन्हें 21,000 वोट लिए, दूसरी बार 25,000, तीसरी बार 29,000, तो लोग कहां से नाराज हैं? आज जो है आज ये लोग कह रहे हैं क्योंकि सुरूड़ी साहब और बाकी जो लीडर हैं वो सारे चले गए हैं उसमें आज़ाद साहब के साथ, तो आम जो गरीब जनता है उनकी परवरिश कौन करेगा, उनका हाथ कौन पकड़ेगा जब उनको फिर मौका नहीं मिलेगा? क्या फायदा? देखिए आम आवाम लीडर की आज़ाद साहब जो बड़े लीडर हैं जो अपने आप को समझते हैं कि हम तीर कमान है, वो कुछ नहीं है। उन्होंने तो वादा किया था हम कारा में ऑफिस खोलेंगे इलेक्शन के बाद, कहां है वो ऑफिस? उन्होंने तो वादा किया था बिजली बिल नहीं भरेंगे हम, फिर क्यों भरने पड़ते हैं? उन्होंने फ्री पानी का वादा किया था, पानी क्यों फिर पैसे देने पड़ते हैं? वो लोग जो है लोगों को गुमराह करते हैं। ट्विटर और फेसबुक से लीडरी नहीं चलती है, लोगों के बीच में जाके लोगों का काम करना है। आप मुझे बताओ किसी इंसान के सुख दुख में वो लीडर हमें काम नहीं आए तो हमारा लीडर कैसे कहलाता है? हमारा लीडर वो है जो दिल्ली रहकर भी जम्मू कश्मीर की आवाम की परवाह करता है। हमारा लीडर वो है जो हमारी शादी, गमी, खुशी और गमी में हमारी शमूलियत करे। वो लीडर थोड़ी है जो फेसबुक पे शाम को जाओ कोने में और लाइव करो, उससे कुछ नहीं बनता है। आम आवाम के बीच में जाके लोगों की खिदमत करना उसको लीडर बोलते हैं। लोगों का कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है बीजेपी के साथ बात करके जम्मू कश्मीर में आए हैं, इसके हवाले से क्या कहेंगे? गुलाम नबी आज़ाद साहब को न बीजेपी की जरूरत है, न एनसी की है, न पीडीपी की है। उनको अवाम की जरूरत है, अवाम उनके साथ है। इंशाल्लाह आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के अगले चीफ मिनिस्टर होंगे और पूरी अवाम उनको बनाएगी, न किसी पार्टी की जरूरत है। आप मुझे बताएं जो ये पार्टियां सवाल उठा रही हैं, फॉरेन मिनिस्टर कौन रहा है बीजेपी की सरकार में? उमर अब्दुल्ला साहब रहे। महबूबा मुफ्ती जी जो है चीफ मिनिस्टर बीजेपी के साथ रही है। उसके बाद अल्ताफ बुखारी जी के जो नई अपनी पार्टी है वो भी पीडीपी के हिस्सा थे। सजाद गनी लोन जो है वो बीजेपी के मिनिस्टर बने। कौन लोग ये कह सकते हैं कि आज़ाद साहब बीजेपी के साथ मिले हुए हैं? तो बीजेपी आज़ाद साहब की खिलाफत क्यों नहीं करती?
बीजेपी आजाद साहब की मुखालफत करे ना करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आप जब बाकी पार्टियों की मुखालफत बीजेपी करती है तो आजाद साहब की मुखालफत क्यों नहीं करती? इसलिए कि वो बीजेपी के साथ। देखिए, आजाद साहब जब उन्होंने यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट किया था एमपी का, लोकसभा सीट उधमपुर से, किसी भी लीडर का उन्होंने नाम लिया था जो उनके अपोजिट था। आजाद साहब जब वो बोलते हैं ना, गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट, आप किसी को इज्जत देते हो तो वहां से भी आपको इज्जत मिलती है। आप एक चीज मुझे बताएं, जो ये लोग सवाल उठा रहे हैं, वो तो बोल रहे थे ना चौकीदार चोर है, हर इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने कहा था चौकीदार चोर है, तो फिर क्यों आप आए थे? 230 सीटें थी आपकी, तो आप आए 26 पे कैसे आए? क्योंकि लोगों को पता है कि किसी भी इंसान की आप बेइज्जती नहीं कर सकते हो। आप इज्जत के साथ जीना चाहते हो, इज्जत के साथ आप हुकूमत बनाओ, लेकिन बदतमीजी और बेइज्जती यहाँ हमारे इंडिया में नहीं चलती, हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं चलती। यहाँ का कल्चर अपना है, यहाँ का तहजीब है, यहाँ वो तमाम चीजें देखी जाती हैं। इन चीजों से ना इलेक्शन जीते जाते हैं, ना इलेक्शन आज तक जीता है किसने। आपको लगता है गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर बने? इंशाल्लाह आजाद साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे। आप किस हिसाब से बोल रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर बने? आजाद साहब चीफ मिनिस्टर अवाम के वोट लेने के बाद बनेंगे। नहीं, मतलब क्या आप दे रहे हैं, क्या गारंटी दे रहे हैं कि आजाद साहब चीफ मिनिस्टर? देखिए, आजाद साहब वो सब्ज बाग नहीं दिखा रहे हैं। आजाद साहब हकीकत बोल रहे हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। जब आजाद साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, यहाँ स्टेटहुड मिलेगा, यहाँ जॉब की गारंटी होगी, लैंड की गारंटी होगी। आजाद साहब कैसे गारंटी दे सकते हैं जब उनका कोई कनेक्शन? इसका मतलब बीजेपी के साथ कनेक्शन है? आजाद साहब गारंटी दे सकते हैं। किस हिसाब से आजाद साहब गारंटी? देखिए, आप मुझे बताओ, अगर आजाद साहब गारंटी दे रहे हैं तो उसकी कोई वजह है। इसका मतलब बीजेपी के सुने बीजेपी थोड़ी सारा कुछ है, सुप्रीम थोड़ी बीजेपी है, बीजेपी थोड़ी इंडिया है, इंडिया अलग है। बीजेपी आप बोल रहे हैं आजाद साहब गारंटी दे रहे हैं। अगर आजाद साहब ने ये कहा, आजाद साहब अगर गारंटी दे देते हैं, मेरी बात, अगर आजाद साहब गारंटी दे देते हैं तो आजाद साहब किस हिसाब से गारंटी दे रहे हैं? सुने मेरी, आजाद साहब ने ये कहा, अगर इलेक्शन होता है, आजाद साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, अगर बीजेपी सपोर्ट करे आजाद साहब, तब अगर बीजेपी जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं देती है तो हम तमाम रिजाइन करेंगे और धरना देंगे, और जंतर मंतर पे धरना देने के बाद आपको लगता है कोई रिजाइन देगा जब कुर्सी? क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? जब आर्टिकल 37 हटाया गया, उस दिन महबूबा मुफ्ती ने अपने जो एमपी थे उनसे बात की कि आप रिजाइन दे दो। उन्होंने रिजाइन नहीं दिया। जब उन्होंने रिजाइन नहीं दिया, जो बड़े बड़े वादे करते हैं, तो गुलाम नबी आजाद कहां देंगे जिनको कुर्सी मिलेगी? शायद आपको पता नहीं है, 2008 तक जब आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे और उसके बाद एनसी के साथ अलायंस हुआ था, तो वहां पे भी आजाद साहब को 3 साल एज ए चीफ मिनिस्टर मिलना था। यहाँ पर आजाद साहब ने तब 3 साल की वो कुर्सी ठुकराई। आजाद साहब कुर्सी तो आज क्यों वापस आए? आजाद साहब इसलिए वापस आए क्योंकि कांग्रेस जो है अपने बड़ों की इज्जत नहीं करती है। जहां पर गुलाम नबी आजाद साहब ने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, उनके साथ काम किया है। राहुल गांधी जी के जो पापा हैं उनको कांग्रेस में शमूलियत आजाद साहब ने की है। और जब आजाद जम्मू कश्मीर की कांग्रेस कमेटी बनती है, उसमें तारिक हमीद कर्रा जो पीडीपी से 3 साल पहले आए थे कांग्रेस में, उनको कमेटी का हेड बनाया जाता है और आजाद साहब को मेंबर बनाया जाता है। तो अफसोस से आजाद साहब को ये रिजाइन देना पड़ा। इनमें से कुछ हारू हैं, कुछ ही कैंडिडेट हैं वो ऐसे जिन्होंने जीता है। आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, हमारे व्यूअर्स को ये बोलिए कि आप आजाद साहब सीएम बनेंगे। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आजाद साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे। जम्मू कश्मीर की आवाम उनको चीफ मिनिस्टर बनाएगी और यहाँ की आवाम की वोट की वजह से आजाद साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लास्ट पे हमारे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, गुलाम नबी आजाद साहब जब यहाँ पर 27 महीने एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने काम किया। हमारे कहारा में मैं समझता हूँ एक लिंक रोड था और उसके बाद मतलब ये बोलने की बात नहीं, हमारे कहारा में सिर्फ गोबर के अलावा कुछ नहीं होता। ये थे हमारे से रफाकत मीर साहब, जिन्होंने ये बताया कि आजाद साहब आगे आने वाले सीएम हैं और दिल पे हाथ रख के इन्होंने बोला।